वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि वर्टिकल बैलेंस शीट को कैसे याद रखना है, उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि वर्टिकल बैलेंस शीट एक्चुअल में कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट का डिटेल दिया है। लायबिलिटी ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, लेकिन हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करने वाले, वर्टिकल में कन्वर्ट करने वाले। तो देखो बहुत सारे आइटम दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लोन्स है, फिर टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको देख के हम लोग को वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि वर्टिकल बैलेंस शीट आप जब बनाओगे तो हर एक आइटम के नीचे 5-5 लाइन छोड़ना है। फॉर्मेट कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया। फॉर्मेट कैसे याद रखोगे, आपको ऐसे याद रखना है। बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है, पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज़ कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड। तो पैसा या तो खुद का पैसा या तो बाहर का पैसा। तो खुद के पैसे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं खुद के पैसे को, ओन फंड्स। और बाहर का जो पैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, लोन फंड्स। उसका टोटल करेंगे, आपका सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल आ जाएगा। फिर ये पैसा जो आपने लिया है, खुद का पैसा और बाहर का पैसा, आप बिजनेस में अप्लाई करोगे, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसके अंदर 3 आइटम है। वो पैसा आप कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे, या तो फिक्स्ड एसेट्स में अप्लाई करोगे, राइट, या तो आप इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करोगे, और तीसरा वर्किंग कैपिटल में अप्लाई करोगे। तो ये 3 पार्ट, ऊपर 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, कितना हो गया, 5 पार्ट। और उसके अंदर छोटा छोटा आइटम है। 1-2 बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और हर आइटम के नीचे मिनिमम कितना लाइन छोड़ना है, मिनिमम कितना लाइन छोड़ना है, 5 ही याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना हम लोग, मैं यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट लिख लेता हूँ। अमाउंट नहीं लिखना है, पूरा बैलेंस शीट देखो ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। ये सोर्सेज ऑफ फंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, फिर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो बोला 5-5 लाइन छोड़ना है। यस, मैंने सॉल्व किया है। तो ये आपका ऑनलाइन लेक्चर है, तो इसमें जितना यूज़ हुआ मैंने उतना ही लिया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पता नहीं चलेगा कितना आने वाला है। तो 5-5 लाइन मिनिमम आपको छोड़ना है, ठीक है। तो पहले सोर्सेज ऑफ फंड कर लेंगे। अब याद रखना, आपको बहुत जन बोलेंगे नहीं इसमें 3 कॉलम बनता है, इसमें 4 कॉलम बनता है, इसमें 5 कॉलम बनता है। किसी का नहीं सुनने का, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम बनाने का, रुपीज़। समझ में आया। कोई दीदी बहनी दीदी भैया बोलेगी भाई ऐसा नहीं, 4 कॉलम बनता है, 5 कॉलम बनता है, नहीं बनाने का, सिर्फ 2 ही कॉलम। और जितना भी आप एंट्री पास करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉलम में पास करने का। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ टोटल। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसा है। अब लिख लिया आपने। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सामने रखना है और एक एक करके। अब सोर्सेज ऑफ फंड है ना। तो सोर्सेज ऑफ फंड में याद रखना, जितने भी लाइबिलिटी है पूरा आएगा, और जितनी भी आपके करंट एसेट है वो आएंगे। तो करंट एसेट आपको पता होना चाहिए, यही 2 है, जिसके अंदर कैश आता है, बैंक आता है, स्टॉक आता है जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल, ये नाम आपने सुना होगा। तो ये पूरा आएगा, लाइबिलिटी पूरी आएगी, राइट। और ये आएगा, समझ रहे हो। तो लेकिन ये एप्लीकेशन में एडजस्ट होगा। तो एज ऑफ नाउ ये आपका करंट लाइबिलिटी है, जिसको हम लोग CL बोलते हैं, और ये करंट एसेट है। ये करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पार्ट, लेकिन हम लोग इसको वर्किंग कैपिटल में लिखते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लेकिन कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने का, पूरा आइटम ले लेने का और पूरा फॉर्मेट लिख देने का, सोर्सेज ऑफ फंड भी लिखने का, एप्लीकेशन ऑफ फंड भी लिखने का, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर बताया था आपको, ये तो अमाउंट लिख दिया है। अभी देखो एप्लीकेशन कैसा, एप्लीकेशन भी पूरा लिखो। देखो मैंने अमाउंट लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैं कॉपी करते जा रहा हूँ। तो ये पूरा कॉपी कर लेने का। एक बार ये पूरा कॉपी होगा, फिर एक एक आइटम लेने का। अब सबसे पहला क्या आइटम है, देखो इक्विटी शेयर है। फिर दूसरा भी क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है कि नहीं। तो ये दोनों कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग को क्या करना है, पहला शेयर कैपिटल में। तो इधर जाएंगे, हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। देखो सब इनर कॉलम में लिखा है, आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आ रहा है समझ में, है ना। तो अब वापस जाएंगे,
तो ये दोनों आइटम हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व, वैसे सब सिस्टमेटिक ही देगा, आपको सिर्फ लिखना है। ये तीनों के तीनों क्या है आपके, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ये तीनों के तीनों क्या है आपके, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बाहर जाके वहाँ पे भी रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख लेंगे। तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा जनरल रिजर्व। देखो मैं कोई आउटर में लिख रहा हूँ नहीं, सब का सब इनर कॉलम में है। हो गया। अब चेक करने का लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट, तो ये आपको एसेट साइड में मिलेगा। तो एसेट साइड में जाने का, यहाँ पे चेक करने का, देखो ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। हाँ देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये होता है फिक्टिशियस एसेट। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब आता है। हाँ तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो 5000 है, तो 5000 वहाँ जाके लिख लेंगे। यहाँ पे 5000 माइनस में आता है इसलिए माइनस में लिखेंगे। हो गया। अभी भी आउटर में नहीं लिखना है, सब इनर में ही लिखना है, तो इनर में लिखते गए। अब नेक्स्ट क्या है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो लोन टाइप में देखो कुछ है क्या, तो बैक जाएंगे तो अपना देखो क्या क्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो डिबेंचर, डिबेंचर ये लोन होता है, याद रखना अगर आपको पता नहीं है तो। सिक्योर्ड लोन होता है, बैंक लोन होता है, वो भी सिक्योर्ड लोन होता है। तो डिबेंचर बैंक लोन आएगा तो सिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड है ना, ये सब आएगा तो अनसिक्योर्ड लोन आता है, जिसके ऊपर आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रखते हो, तो ये सिक्योर्ड लोन में जाएगा। इसके अंदर बैंक लोन भी आता है और लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम रिलेटिव, ये आपका किधर जाएगा, अनसिक्योर्ड में। तो ये दोनों जाके हम लोग लिख देंगे, सिक्योर्ड लोन 11%, डिबेंचर 90,000, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम फ्रेंड 25,000। आ गया। अब इसमें क्या है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं आगे नहीं जाऊँगा। हाँ चलो आगे भी कर लेते हैं, अब इसको टोटल करेंगे, लेकिन हम लोग फटाक से पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड ये रहा, तो उसमें हम लोग ने टेंजिबल एंड इंटेंजिबल सब लिखा था। अब चेक करने का, टेंजिबल कितना है जिसमें बिल्डिंग मशीनरी ये सब आता है, तो बैक करने का, ये देखो इतना पार्ट हो गया। अभी भी ये 3 बाकी है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एसेट देख लेने का। एसेट में टेंजिबल था तो पेटेंट इंटेंजिबल है कि नहीं है, कॉपीराइट इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, तो ये इंटेंजिबल में जाएगा। तो ये तीनों इंटेंजिबल में लिख लेंगे हम लोग। पहले टेंजिबल है ना, तो टेंजिबल चेक करेंगे। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, तो ये तीनों का वैल्यू 2,50,000, 4,50,000, 2,30,000, तो ये तीनों उठा के वहाँ पे लिख देंगे। तो वहाँ पे जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, आया समझ में। इंटेंजिबल भी था तीनों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आ रहा है समझ में। कोई भी आउटर कॉलम में अमाउंट लिखे हम लोग नहीं, सबका सब किधर लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, तो लिखते जाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये हो गया इंटेंजिबल। फिर देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट एसेट में ही मिलेगा। तो एसेट में देखो एक शेयर्स ऑफ T2 लिमिटेड, मतलब किसी और कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में, तो आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो वो आपको वहाँ पे 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में लिखना है। अच्छा ये भी अब अगर आपको डिफ़िकल्ट पड़ता है तो क्या करने का, एक एक आइटम उठाने का। ये मुझे लगता है आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा कि यार समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहले लिखना है, तो क्या करने का, ये यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिवेंचर, लोन फ्रॉम फ्रेम, इतना किया था ना, इतना याद रखो। अब नेक्स्ट क्या है, एक एक करके करेंगे। ये क्या है, क्रेडिटर, तो ये करंट लाइबिलिटी में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी में, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी। तो चेक करने का करंट लाइबिलिटी किधर है, तो इधर पे तो नहीं है करंट लाइबिलिटी। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने कहीं यहाँ लिखा था, देखो करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पे जाके लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, फिर दूसरा करंट लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स, लिख दिया। तो सिस्टमेटिक जाओ, एक एक आइटम लेके, है ना। पहले हम लोग ने तो 5-5 लाइन छोड़ दिया था, जो आइटम जहाँ आता है वहाँ पे जाके लिख देने का इनर कॉलम में, आया समझ में। तो ये आपका तीनों करंट लाइबिलिटी हो गया।
तो आपका पूरा का पूरा लायबिलिटी पार्ट कवर हो गया कि नहीं हो गया। अब याद रखना, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आता है, तो ये याद रखना है। तो अपना लायबिलिटी पार्ट पूरा डन हो गया। अब एसेट पे आते हैं, तो एसेट पे हम लोग ने इनटेंजिबल एसेट को पोस्ट कर लिया था टेंजिबल को, और ये शेयर्स वाले को भी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया था। अब बचा क्या, करंट एसेट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी डाल दिया था, है ना। तो डेटर और स्टॉक, तो ये करंट एसेट है, तो करंट एसेट में जाएंगे, डेटर स्टॉक 20,000 आया समझ में। नेक्स्ट आइटम क्या है, कोई आइटम बचा है, तो देखो डेटर और स्टॉक भी हो गया और ये भी हो गया। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग कहाँ डालते थे, यहाँ डालते थे, तो ये हम लोग डाल देंगे। तो आपको इजी फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया है कि क्या करने का, सब आइटम को एक एक करके लेके जाने का, 5-5 लाइन छोड़ा था उसमें पोस्ट करते जाने का, किधर, इनर कॉलम में, इनर कॉलम में करने का, फिर टोटल करने का। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे टोटल करते हैं। तो इधर पे देखो हम लोग ने इतना पोस्ट कर दिया था, तो ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं पहले, सोर्सेज ऑफ फंड को। तो सोर्सेज ऑफ फंड, अब देखो सबको टोटल करना है। एक ओन फंड है, जो बड़े बड़े हैं ना वही, एक ये और इनका टोटल बाहर, जो बड़े बड़े टोटल है उनको ही करने का है। तो अभी देखो 5 और 3 कितना होता है, 8 लाख होता है। फिर देखो ये 1.5 लाख और ये 2,25,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 2,25,000। और ये -5 है, तो ये -5 इधर। अब इसका टोटल करेंगे तो 8 लाख, 2,25,000 -5,000 कितना आता है, 10,20,000। तो ये आपका खुद का पैसा लगा ओनर फंड में, ये पैसा आपका खुद का लगा है ओनर फंड में। अब लोन फंड देख लेते, तो लोन फंड में दो ही है, एक 90,000 है और दूसरा 25,000। इसका टोटल कर लेंगे 1,15,000। अब 1,15,000 प्लस ये वाला, तो ये आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड देगा 11,35,000। तो ऐसा सिंपल है, आया समझ में। तो सब इनर कॉलम में ही डालना है, लेकिन बाद में क्या करना है आपको, एक एक करके हर एक हेडिंग का टोटल बाहर करते जाना और उसको टोटल करना है, और कुछ बाहर नहीं करना है। इनर कॉलम में सिर्फ पोस्टिंग जाएगा, आउटर कॉलम में सिर्फ टोटल जाएगा। तो ये आपने सोर्सेज ऑफ फंड का टैली कर लिया। अब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, तो एप्लीकेशन में भी सब पोस्टिंग कर लिया था, राइट, किया था कि नहीं किया था, हाँ। अब यहाँ पे सर टोटल करेंगे, तो पहले फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल का टोटल 9,30,000, फिर इनटेंजिबल का टोटल 1,70,000। अब इन दोनों का टोटल ए आएगा, कितना आएगा, 11 लाख। आया समझ में। अब बी में जो दिया है इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ 1 लाख ही दिया है, तो 1 लाख का टोटल 1 लाख ही आएगा। तो एक ये पार्ट बी हो गया। अब सी देख लेंगे, सी में पहले करंट एसेट कितना है, 95,000, क्योंकि ये सिर्फ यही दोनों हैं, है कि नहीं है। फिर करंट लायबिलिटी बाहर दिया है, तो बाहर जाएंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी में 3 आइटम है, तो इसका टोटल 1,60,000। तो करंट लायबिलिटी 1,60,000 है और करंट एसेट कितना था, 95,000 था ना। तो 95,000 माइनस 1,60,000, तो माइनस में 65। ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली माइनस में रखा है, तो माइनस में आएगा तो घबराने का नहीं, ठीक है। तो सी पार्ट कितना हो गया, -65 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब ये -65 प्लस दिस वन और प्लस दिस वन, तो आप लोग करके देखेंगे तो कितना आएगा वो देख लेने का। तो ये कितना आएगा, 12 लाख होएगा, है ना। और 12 लाख में से ये आप माइनस करेंगे 65, तो कुछ आएगा 11,35,000। चाहिए तो आप करके देख सकते हो। आया समझ में, समझा कि नहीं समझा, हाँ। तो माइनस में है तो ये 11,35,000, तो ये वाला इससे टैली हो गया, ये वाले से। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल था और ये सोर्सेज ऑफ फंड का, तो ये टैली हुआ, तो समझ जाना आपका सम राइट है। तो दिस इज़ द वर्टिकल बैलेंस शीट, जो कि हम लोग उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनको अकाउंट समझ में नहीं आता है।
तो आप एक दो बार इस वीडियो को रेफ़र करो तो आपको समझ में आएगा, और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एक बार और सुन लो कि कैसे करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हर एक आइटम के नीचे कितना कितना लाइन छोड़ना है, 5-5 लाइन छोड़ना है। कितना लाइन छोड़ना है, 5-5 लाइन छोड़ना है। फिर क्या करना है, बैलेंस शीट में से लायबिलिटी स्टार्ट करना है, हर एक आइटम लेना है और पोस्ट कर देना है। और पोस्ट करके किधर लिखना है, इनर में लिखना है। किधर लिखना है, इनर में, लिखते जाने का सब जगह। ठीक है, एक बार सब पोस्टिंग हो गया लायबिलिटी का, फिर एसेट उठाने का, एसेट का भी एक एक पोस्टिंग करते जाने का। जैसे ही पूरा बैलेंस शीट ख़त्म हो जाएगा, फिर आप उसको क्या करना, टोटल करके आउटर में डालते रहो, टोटल करके आउटर में, और फिर टैली करने का, सोर्सेज ऑफ फंड इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, तो दैट्स ऑल, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Like and subscribe for more video. Thank you.